वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 में जो पेपर में पूछे गए थे, खास करके इंग्लिश से क्वेश्चंस, उसके बारे में। बेसिकली इंग्लिश जब इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है कभी, तो इंग्लिश के बारे में विस्तार से आपको समझा बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा। प्रयास करूंगा कुछ एक आध दो चैप्टर्स के बारे में समझाने की, लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर जी कुछ ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर ही दिखा दीजिए। तो मैंने कहा क्वेश्चन पेपर भी आपके समक्ष लाने का प्रयास करता हूँ। तो प्रयास यही रहेगा कि 2-3 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर या जैसे 2022, 2023, 2024 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं दिखाने का प्रयास करूँ, ताकि आप ये जान पाएँ कि अंग्रेजी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसके लिए इस वीडियो को देखिएगा। बाकी मुझसे कुछ उम्मीद मत करिएगा कि इंग्लिश में मैं आपको समझा करके कुछ चीज़ें बता पाऊँगा, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे तैयार करना होगा तो लगभग इसमें 1 दिन लग जाएंगे और मैं तैयार करके बता भी सकता हूं अगर मुझे, लेकिन चूंकि मेरे पास समय है नहीं, इस वजह से मैं आपको पूरा विस्तार से समझा पाऊंगा नहीं। वास्तव में जो बातें हैं मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों ने इतना कमेंट किया और आप लोगों के लगातार इतने प्यार आ रहे हैं कि मुझे एक प्रकार से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मैंने इंग्लिश का पेपर ढूंढा इधर उधर से आपके लिए प्रस्तुत किया। तो मेजर माइनर दोनों में एक प्रकार से यही आपका पूछा जाता है, ठीक है। यही सिलेबस है आपका। पेपर कोड आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पेपर कोड क्या है भैया? आपका पेपर कोड आप देख पा रहे होंगे। पेपर कोड से उसका कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स आपके बारे मतलब इसमें आपको पढ़ना होता है। बीए के फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेते हैं प्रथम सेमेस्टर में, तो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होगा? इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 आवर्स वाला पेपर है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का एक प्रकार से पूर्णांक है, यानी 75 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कह रहा है कि नोट अटेम्प्ट आल कुछ सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों के आपको उत्तर निर्देश के अनुसार देने हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, यानी खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, ठीक है। सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनको आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे। सेक्शन बी से आपके लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको 200 शब्दों में लिखने होंगे। और सेक्शन सी से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको आपको 500 शब्दों में लिखने होंगे। ये पहले नियम था, लेकिन अब 2 घंटे के पेपर में नियम कुछ बदल जाएगा। उसमें कम क्वेश्चंस आएंगे और 150 शब्दों में आपको लघु उत्तरीय लिखना होगा, 50 शब्दों में आपको अति लघु उत्तरीय, और आपको लगभग 400 या 450 शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय लिखने के लिए बोला जाएगा। नहीं, बहुत कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। चूँकि 1 घंटे कम किए जाएंगे तो आपको लिखावट कम करनी पड़ेगी। लेकिन ये पहला जो पेपर था उसमें ऐसे कुछ एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस थे कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 200 शब्दों में मतलब कि 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। सारे प्रश्न करने हैं। 10 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के आपको यहाँ पर करने हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कितने नंबर के भैया? 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। आइए अब देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित की व्याख्या करें या एक प्रकार से निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कमेंट ऑन श्री अरबिंदो एज अ नेशनलिस्ट पोएट, यानी कि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में आपको एक प्रकार से श्री अरबिंदो जी के बारे में चर्चा करनी थी, इन पर एक टिप्पणी करनी थी, कमेंट करना था, ठीक है। ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपको श्री अरबिंदो के बारे में शायद मैंने पढ़ाया भी है चैप्टर नंबर 1। हालांकि मैं प्रयास करूँगा तो इंग्लिश पढ़ा दूंगा, कोई ज़्यादा इसमें जटिलता है नहीं, लेकिन समय देना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे में दूसरे सब्जेक्ट हमारे पीछे हो जाएंगे, इस वजह से मैं इस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि एक आध मॉडल पेपर मैं उस पर काम करूँ, 1-2 दिन मेहनत करके आपके लिए व्यवस्थित करूँगा, ठीक है। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। चले, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभी आप प्रश्नों को देख लें। कमेंट ऑन टैगोर्स पोएटिक स्टाइल, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इनकी जो पोएटिक स्टाइल है, जो लेखन शैली है खास करके, या कविता करने की शैली है, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी। अगला क्वेश्चन 3रा नंबर पूछा गया है व्हाट इज़ प्लॉट, प्लॉट क्या है, इसके बारे में आपको बताना था 50 शब्दों में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में रिपीट। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर दिखाने का क्या मतलब है मेरा, क्यों दिखा रहा हूँ? जब मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ तो क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड हो सकते हैं, यानी कि आपकी परीक्षा में बीए में लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर से आते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि गुरुजी जो एक प्रश्न बता रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, एक बार पूछा गया तो दोबारा नहीं आएगा। ये दोबारा पूछा जाएगा। यूपीएससी का कोई परीक्षा नहीं है, बीए की परीक्षा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट आर द मेजर डिफरेंस, यानी कि मुख्य अंतर क्या है बिटवीन, किसके किसके बीच में, ऑटोबायोग्राफी एंड एक प्रकार से मेमोर के बीच में, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा और जीवनी के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया है।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पर्सनल एस्से, यानी एक प्रकार से जो पर्सनल एस्से होता है ये क्या होता है, ठीक है। पर्सनल एस्से पर टिप्पणी करें 50 शब्दों में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ काइंस, मतलब कि व्हाट इज़ काइंस्थेटिक इमेजरी, गिव एट लीस्ट एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस इमेजरी के बारे में आपको बताना है, काइनेस्थेटिक के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ अ रिज्यूम, रिज्यूम क्या है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था हु वर द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टर क्लब, ठीक है। स्पेक्टर क्लब के बारे में आपको बताना था, मतलब कि उसके मेंबर्स के बारे में, ठीक है, कितने मेंबर्स थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फटाफट से आप देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कमेंट ऑन द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री जो स्टोरी है इसका नरेटर आपको लिखना था, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये 10 क्वेश्चंस आपके अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के थे जिनको आप लोगों ने देखा। ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सेक्शन बी की हम बात करते हैं। सेक्शन बी की अगर बात किया यानी खंड बा की अगर बात करें तो यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसको लेकर के नोट दिया है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, यानी आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से 5 प्रश्न आपको करने थे इस पेपर के हिसाब से। बाकी अभी भी 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करने के लिए बोला जाएगा। 150 या 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। इन अबाउट 200 वर्ड्स, उस समय 200 शब्दों में लिखना होता था। 5 प्रश्न आपको करने हैं, 7-7 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से 35 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। प्रश्न आप देखें, आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना है रेफरेंस के साथ, यानी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है इन पंक्तियों की। पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं वी आर नथिंग, लेस देन नथिंग एंड, ये पंक्तियाँ इसकी आपको व्याख्या करनी है। एंड ड्रीम्स बी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोर्सेस ऑफ लेथ मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी हैव एक्सटेंस एंड अ नेम, ठीक है। इसकी आपको व्याख्या करनी थी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित। इसके अलावा अगली व्याख्या आपको दी गई थी, देखिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से मैच कर लीजिएगा किस पार्ट का है, कहाँ का है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपसे ये प्रश्न पूछा गया था क्या, इसकी भी व्याख्या करनी थी, वही जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या वगैरह। कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्लाउड एंड सम फ्यू टू बी केव्ड एंड डिगेस्टेड, ठीक है। इस तरीके से पूछा गया था, आप देख लेंगे। बाकी आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चौथा प्रश्न राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज अ मतलब कि रोमांटिक एसेइस्ट, यानी एक रोमांटिक एसेइस्ट के रूप में या रोमांटिक एसे मतलब कि निबंधकार के रूप में चार्ल्स लैम्ब के पर एक टिप्पणी लिखें, एक नोट लिखें, ठीक है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट अ कॉमेंट्री ऑन R.K. नारायण्स मेल्यू, यानी कि R.K. नारायण्स की रचना पर एक प्रकार से आपको कमेंट्री करनी है, टिप्पणी करनी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट वाज द रोल ऑफ पीरियडिकल एस्से इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नोवेल्स, यानी पीरियडिकल एस्से जो है, पीरियडिकल एस्से जो एक प्रकार से इसका विकास हुआ इंग्लिश नोवेल्स में, वो कैसे हुआ, इसके मतलब इंग्लिश उपन्यास में इस प्रकार के निबंधों का विकास कैसे हुआ, एस्से का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। हालांकि एक पेपर इसका एक मिसिंग है, उसके बारे में यहाँ पर शायद नहीं है नीचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। बाकी और भी इंग्लिश के पेपर मैं इकट्ठा करूँगा, इधर उधर से मंगवाऊँगा आपके लिए, वो लाऊँगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना किसी बात की। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको और सब्जेक्ट है, इस इंग्लिश की PDF आपको प्राप्त करनी है, या और भी क्वेश्चन पेपर जो हमारे आएंगे इंग्लिश के या मॉडल पेपर जो बनाऊंगा, तो इन सभी की PDF वगैरह आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। बाकी आपकी क्लास यूट्यूब पर ही हो जाएगी, लेकिन आपको ग्रुप में PDF मिलेगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च किया गया है, तो कोर्स वगैरह आपको बाकी सब्जेक्टों में विधिवत तरीके से आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा। तो उन सभी सब्जेक्ट का कोर्स लेने के लिए 91 61 93 60 62 पर SMS करें। मान लेते हैं आपका इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश आप है, बाकी तो 2 सब्जेक्ट आपके और होंगे मेजर के, एक माइनर का होगा, एक को करिकुलर होगा, तो उसके लिए आप कोर्स ले सकते हैं।
मात्र 100 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। इसमें आपको PDF वगैरह मिलेंगे, ठीक है, PDF नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लास यूट्यूब पर होगी उसकी PDF नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट वीडियोज़ भी होंगी जो यूट्यूब पर नहीं होंगी, वो आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैराथन क्लास, ठीक है, मैराथन क्लास की PDF नोट्स मिलेगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास। देखिए कुछ चैप्टर जैसे कुछ सब्जेक्ट के मान लेते चैप्टर्स लास्ट तक खत्म ना हो पाए तो उसके लिए मैराथन क्लास भी लगवा देंगे, जिसमें एक प्रकार से सारे चैप्टर्स को एक ही 2 वीडियो में 3 वीडियो के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास रहेगा। तो चिंता आपको नहीं करनी है, विधिवत तरीके से मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो आप ज्वाइन हो जाए फटाफट से 9161936062 पर SMS करें और तुरंत ज्वाइन हो जाए मात्र 100 रुपये में सारे कोर्स में। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे कोर्स में जुड़ चुके हैं, आपकी देरी है, बस आप जुड़ जाएं फटाफट से। और जैसे ही आप जुड़ेंगे तुरंत एक प्रकार से आपके पास सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वगैरह सेंड कर दी जाएगी, PDF नोट सेंड कर दिए जाएंगे और बाकी जो भी क्लास होगी उसमें ग्रुप में आपको मिलती रहेगी, लिंक मिलती रहेगी और लगातार आप देखते रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।